राजा कृष्णदेव राय होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। होली के दिन मनोविनोद के अनेक कार्यक्रम विजयनगर में होते थे। प्रत्येक कार्यक्रम के सफल कलाकार को पुरस्कार देने की व्यवस्था भी होती थी। सबसे बड़ा तथा सबसे मूल्यवान पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। तेनालीराम को हर साल सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था, अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के बल पर प्रतिवर्ष महामूर्ख भी वही चुना जाता था। इसी तरह तेनालीराम हर वर्ष 2-2 पुरस्कार अकेले हड़प लेता था। इसी कारण अन्य दरबारियों को प्रतिवर्ष ईर्ष्या से आग में झुलसना पड़ता था। इस साल अन्य दरबारियों ने फैसला किया था कि इस बार होली के उत्सव पर तेनालीराम का पत्ता साफ ही कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने एक तरकीब खोज ली थी। तेनालीराम के प्रमुख सेवक को पढ़ा लिखा कर उसके द्वारा तेनालीराम को छक कर भंग पिलवा दी गई। होली के दिन इसी कारण तेनाली भंग के नशे की तरंग में घर पर ही पड़ा रहा। दोपहर जब तेनालीराम की नींद खुली तो वो घबरा गया और इसी घबराहट में भागता भागता दरबार में पहुंच गया। जब वो दरबार में पहुंचा तब तक उत्सव में आधे से अधिक कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। राजा कृष्णदेव राय उसे देखते ही डपट कर बोले, अरे मूर्ख तेनालीराम जी, आज के दिन भी भंग छान कर सो गए। राजा ने तेनालीराम को मूर्ख कहा तो सारे दरबारी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई और बोले, आपने बिल्कुल सत्य कहा महाराज, तेनालीराम मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। जब तेनालीराम ने सब लोगों के मुंह से ये सुना तो मुस्कुराता हुआ बोला, महाराज धन्यवाद आपका, आपने अपने श्रीमुख से मुझे महामूर्ख घोषित किया है। आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार तो मेरे लिए सुरक्षित ही कर दिया है। तेनालीराम के मुख से ये सुनते ही दरबारियों को अपने भूल का पता चल गया, किंतु वे अब कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वो स्वयं ही अपने मुख से तेनालीराम को महामूर्ख बता चुके थे। होली के अवसर पर महामूर्ख का पुरस्कार इस बार भी तेनालीराम झपट लिया। इसी तरह की तेनालीरामन की अनोखी कहानियां सुनने के लिए पुराण चर्चा से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप तेनालीरामन के कौन से किस्से जानते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।